नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा जीके में सिरसा जिले को कवर करेंगे। भाई किसको करेंगे? सिरसा जिले को। इसका जो एरिया है 4277 स्क्वायर किलोमीटर है और ये है भाई मैप में सिरसा। देखिए सिरसा, ये आप सभी को नजर आ रहा होगा, यहाँ पे सिरसा है। सिरसा है जो क्षेत्रफल में भाई राज्य का सबसे बड़ा जिला है। क्या है? क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है, ध्यान रखिएगा। और राज्य का सबसे पश्चिमी जिला भी कौन सा है? सिरसा है। और सबसे पश्चिमी तहसील क्या आएगी इसकी? भाई डबवाड़ी। क्या आएगी? डबवाड़ी। और सबसे पश्चिमी गांव अगर पूछा जाता है, क्या आएगा? चौटाला गांव। कौन सा है भाई? चौटाला गांव। ध्यान रखना, सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है? चौटाला गांव, ये पूछा जाता है। और जिला कब बना था भाई सिरसा? 1 सितंबर 1975 को बना था, चौधरी बंसीलाल के समय पर। और सबसे कम वर्षा वाला जिला है भाई, सबसे कम वर्षा वाला जिला है सिरसा। और राज्य का सबसे प्राचीन शहर है सिरसा भाई। क्या है? प्राचीन। और हिसार मंडल में शामिल जिला है। हिसार पुलिस रेंज में आता है। झींगा पालन में क्या है भाई? प्रथम है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है भाई? सिरसा है। ये थे भाई सिरसा के बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट। चलिए अब पढ़ते हैं, इसका प्राचीन नाम क्या था भाई? इसका जो प्राचीन नाम था सबसे फेमस है भाई सेरिस्कम। क्या है? सेरिस्कम। और इसे सिरश्रुति भी कहते हैं। और जो सिरिस्का है, इसका जो वर्णन है अष्टाध्यायी में, महाभारत तथा दिवदान में भी मिलता है। भाई ध्यान रखना, जो सिरिस्का है इसका वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया चेसी के द्वारा। इसका जो नामकरण है राजा सारस के नाम पर किया गया है भाई। किसके नाम पर? राजा सारस के नाम पर सिरसा का नामकरण किया गया है। या फिर ये कह दें सारस पेड़ों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा? सिरसा पड़े। इसके जो उपनाम है भाई, इसे संतों की नगरी, डेरों की भूमि, है ना, सरस्वती नगर, वन नगरी, राज्य की औद्योगिक नगरी, हरियाणा का देहरादून और NH9 यहाँ से गुजरता है भाई। ये ध्यान रखना, कौन सा गुजरता है यहाँ से? NH9। और यहाँ पे क्या है भाई? सिरसा में रेलवे स्टेशन भी है, ये भी ध्यान रखना है ना। इसके उपनाम भी ध्यान रखना। और ये किससे गुजरता है भाई? NH9 से गुजरता है और रेलवे स्टेशन भी है। चलिए भैया पढ़ते हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से सिरसा की जो जनसंख्या है भाई वो कितनी है? 12 लगभग, ये याद रखिए मोटे तौर पे आप 13 लाख के लगभग, ध्यान रखना। और इसकी जो साक्षरता है भाई 70.4% है। और घनत्व है भाई सबसे कम है भाई, सबसे कम अगर पूछ लिया जाए किस जिले का है? सिरसा जिले का है। कितना है? 330। ओके 303 है भाई, ध्यान रखना कितना है? 303। और लिंग अनुपात कितना है यहाँ पे? 897/1000। दिसंबर 2024 तक भाई ये कितना हो गया सा? 936/1000। ओके, लिंग अनुपात 2024। और ये जो है 897, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है भाई। और यहाँ पे जो कुल गांव है भाई 330 गांव है। कितने? 330। और प्रथम कैशलेस गांव क्या कौन सा है भाई? नीलावली। कौन सा है? नीलावली। ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन है, प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है? लीलावली। और क्या भाई जो कुत्ताबड़ गांव है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्यार नगर कर दिया। क्या कर दिया? प्यार नगर। और जो संघ सरिता है उसका नाम क्या कर दिया भाई? भून शाह नगर कर दिया गया, भूमन शाह। ओके, क्या कर दिया गया? भूमन शाह। और भाई 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। ये जो है मोरी वाला, क्या है भाई? देखिएगा मोरी वाला, क्या है? मोरी वाला। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? शहीद अमरजीतपुरा कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? अजीतपुरा। और जो गोदिका गांव है भाई, ये क्या है भाई? है ना, दुल्हन नहीं मुहिम। यहाँ पे जो शौचालय नहीं है, दुल्हन नहीं मुहिम, ठीक है। यहाँ पे जो ये गोदी का काम है, अगर शौचालय नहीं होगा तो दुल्हन भी नहीं होगी। ये मुहिम चलाई गई थी किस गांव के द्वारा? गोदी का गांव के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा आगे भी, तो ध्यान रखना कौन सा गांव था जिसने कौन सी मुहिम चलाई थी? शौचालय नहीं तो दुल्हन नहीं, ये मुहिम चलाई थी कौन से गांव ने भाई? कौन से गांव ने? गोदी का गांव ने। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं सिरसा के बारे में और भी फैक्ट भाई। अब पढ़ेंगे इसकी भाई, देखिए कौन कौन सी तहसील हैं। ओके, तहसील सिरसा, रानीला, डबवाड़ी, एलनाबाद और कालावाली और नाथुसरी चोपटा, ये भाई इसकी क्या है? तहसील। उप तहसील क्या है भाई?
गोरीवाड़ा। उप तहसील कौन सी है? गोरीवाड़ा, ध्यान रखना। अब हम इसकी पढ़ेंगे भाई सबसे पहले पॉलिटिक के बारे में, भाई राजनीतिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राजनीति देखिए, लोकसभा सीट भाई आरक्षित सीट है भाई। जो लोकसभा सीट है ना सिरसा की, हरियाणा में 2 ही लोकसभा की सीट है। देखिए टोटल 10 हैं, 10 में से 2 सीट आरक्षित हैं। क्या है? 2 सीट आरक्षित हैं। कौन कौन सी? एक तो सिरसा और एक अम्बाड़ा। तो लोकसभा की कितनी सीट? 10, 10 में से 2 आरक्षित हैं, अम्बाड़ा और सिरसा। तो सिरसा क्या है भाई? आरक्षित सीट है। और यहाँ से जो सांसद हैं वो कुमारी सैलजा है भाई। क्या है? कुमारी सैलजा, ध्यान रखना। और विधानसभा सीटें कितनी है भाई? 5 है। सिरसा में कितनी है? 5। पढ़ते हैं एक एक। सिरसा सबसे पहले कौन सी विधानसभा सीट? सिरसा। सिरसा से कौन भाई? गोकुल सेतिया है भाई। और रानीला से कौन है भाई? अर्जुन चौटाला। कौन है? अर्जुन चौटाला। और कालावाली ये क्या है भाई? आरक्षित सीट है विधानसभा की। क्या है? आरक्षित सीट, इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे कौन बने हुए हैं? शीशपाल कहरवाला। और एलनाबाद से भाई भरत सिंह बेनीवाल। कौन बने हुए हैं? एलनाबाद से भरत सिंह बेनीवाल। और डबवाड़ी से बने हुए हैं आदित्य देवीलाल भाई। कौन बने हुए हैं? आदित्य देवीलाल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? क्योंकि इनके पास हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के ये क्या है भाई? अध्यक्ष हैं। कौन? आदित्य देवीलाल, ध्यान रखना। कौन है? आदित्य देवीलाल। ओके, अब पढ़ेंगे इसकी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी देखिए, सबसे कम वर्षा वाला जिला है सिरसा। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है भाई? सिरसा है। पूछा जाता है सबसे ज्यादा सिंचाई है ना यहाँ किससे होती है भाई? नहरों से। किससे? नहरों से। और सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है भाई? सिरसा में। कहाँ पे पाई जाती है? सिरसा में। और घग्गर नदी कैसी है? मौसमी नदी है। इस पर भाई जो ओटू बैराज है, या जिसका दूसरा नाम क्या है? विराज बांध, है ना, 1896 में, ओके ठीक है भाई, बनाया गया था भाई इसके ऊपर। ठीक है, घग्गर नदी के ऊपर। वो भी कहाँ पे है? सिरसा में है। ओटू बैराज के बाद इसे क्या कहते हैं भाई? हकरा नदी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना। घग्गर जो नदी है सिरसा में, एक तो पहली चीज तो जो घग्गर नदी है वो मौसमी नदी है। और सिरसा में इसके ऊपर क्या बनाया गया भाई? ओटू बैराज बनाया गया, जिसे वीरराज बांध कहते हैं। और ओटू बैराज के बाद भाई इसे हकरा नदी कहा जाता है। और अनाइकाई क्या है भाई? अनकाई दलदल, है ना, समुद्र तल से भाई कितनी है? ये ध्यान रखना, 200 मीटर ऊंचाई है उसकी। कितनी है? 200 मीटर ऊंचाई है। और ये भी कहाँ पे है? अनकाई दलदल कहाँ पे है भाई? सिरसा में है। कहाँ पे है? सिरसा में। ये ध्यान रखना भाई। अब पढ़ेंगे यहाँ के शिक्षा संस्थान कौन कौन से हैं। यहाँ के जो शिक्षा संस्थान है भाई, सबसे पहले जो मैं बताती हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पे है भाई? ओडा में। कहाँ पे है? ओडा में। गांव जरूर ध्यान रखना, ओके। और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है भाई, 2003 में बनी थी, जिसे क्या बोलते हैं? CDLU। ओके, क्या बोलते हैं? CDLU, चौधरी, है ना, देवीलाल विश्वविद्यालय। ठीक है। और इसके जो UGC हैं वो कौन है? डॉक्टर विजय कुमार है भाई। कौन है? डॉक्टर विजय कुमार है। और राज्य का जो प्रथम आरोही स्कूल खुला था भाई, वो कहाँ पे खुला था? कौन सा? आरोही स्कूल। ठीक है, कहाँ पे खुला था? नाथू श्री चोपटा में खुला था भाई। कहाँ पे खुला था? नाथू श्री चोपटा में। और बाबा क्या है भाई? बाबा सर साईनाथ मेडिकल कॉलेज भाई, ये प्रस्तावित है नवंबर 2024 में भाई। नवाब सिंह सैनी ने इसकी क्या रखी थी भाई? नींव रखी थी, ध्यान रखना। नवंबर में। कब भाई? नवंबर में। और यहाँ के जो मंदिर हैं भाई, एक है सालासर धाम मंदिर, और बाबा सर साईनाथ मंदिर, और बाबा रामदेव जी का मंदिर। कहाँ पे है भाई? ये कांगदाना में। कहाँ पे है? कांगदाना में। और यहाँ पे कौन कौन से मेले लगते हैं? एक तो बाबा सर साईनाथ का मेला लगता है, बाबा रामदेव का मेला लगता है, गणगौर मेला लगता है, राधा स्वामी का मेला लगता है। कहाँ पे? सिकंदरपुर में भाई। और बाबा भूमन शाह का मेला भाई कहाँ पे लगता है? संगर सादा में भाई। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है जितने भी मेले हैं सिरसा के बारे में। ठीक है, वो भी ध्यान रखिए। चलिए अब पढ़ते हैं यहाँ पे कौन कौन से डेरे हैं भाई। डेरे, ठीक है, डेरे कौन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट भाई जो फेमस है, डेरा सच्चा सौदा, है ना। निर्माण कब हुआ था? 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। शाह किसने करवाया था? शाह मस्ताना जी ने करवाया था। किसने करा था? शाह मस्ताना जी ने करवाया था। और डेरा जगमाला वाली, है ना, कौन सा है भाई? डेरा जगवाली, ये भी कहाँ पे है? सिरसा में। और डेरा जीवन नगर भाई, है ना, नामधारी समुदाय का भाई क्या है? ये पवित्र स्थल है। क्या है? ये पवित्र स्थल है, ध्यान रखना। कौन सा डेरा? जीवन नगर भाई, है ना। और कौन सा डेरा? डेरा बाबा भूमन शाह का भाई। राधा स्वामी का डेरा कहाँ पे है? सिकंदरपुर में। कहाँ पे है? सिकंदरपुर में।
चलिए भैया पढ़ते हैं। मनदीप डांडा है भाई, क्या है मनदीप डांडा? ये भाई प्रो बॉक्सिंग में वर्ल्ड टाइटल का खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय तथा हरियाणवी खिलाड़ी हैं भाई। देख कौन, ध्यान से समझिएगा, मनदीप है ना जाखड़ा। कौन है भाई? मनदीप जाखड़ा। ये है भाई प्रोफेशनल बॉक्सिंग में वर्ल्ड टाइटल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पॉइंट भी नोटेड और हरियाणवी खिलाड़ी। और सिरसा की वनस्पति को उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों की श्रेणी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है भाई? ध्यान देना, उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों की श्रेणी में रखा जाता है। महत्वपूर्ण है भाई, जितने भी यहाँ पे ये फैक्ट बताए जा रहे हैं सब ध्यान रखना। अब पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री भाई। हिस्ट्री में देखो भाई क्या है हिस्ट्री इसकी। सबसे पहले प्राचीन समय में सिरसा कहाँ का था भाई? बटियाना क्षेत्र का भाग था भाई। कहाँ का था? बटियाना क्षेत्र का भाग था। और जो महमूद गजनवी का भाई पुत्र कौन है भाई? मासूद ने 1030 ईस्वी में सिरसा पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1030 ईस्वी में। और 12 ईस्वी में है ना, 1212 ईस्वी में इल्तुतमिश ने भाई यहाँ पे हिम्मल बट्टी को सिरसा का क्या बनाया था भाई? गवर्नर बनाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने सिरसा से भाई 12 मीटर दूर, कहाँ पे भाई? 12 मीटर, ध्यान रखना कितने मीटर? 12 मीटर दूरी पर हरनी खेड़ा को बसाया था भाई। किसको बसाया था? हरनी खेड़ा को बसाया था। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, जो रानी ला का क्या है भाई? विद्रोह कब हुआ था? 1818 में, है ना। कब हुआ था? 1818 में। और नेतृत्व किसने किया था भाई? जावेद खान ने। इसका जो नेतृत्व है रानीला का किसने किया था? जावेद खान ने। और राजा रायबीरू ने बसाया था भाई रानीला को। ये भी ध्यान रखना, किसने बसाया था रानीला को? राजा रायबीरू ने बसाया था। अब पढ़ेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है एलनाबाद। कौन सा भाई? एलनाबाद। इसका जो प्राचीन नाम है खड़ियल था भाई। क्या था? खड़ियल। किसका नाम? एलनाबाद का। और इसका जो नाम है एलना के नाम पर बसाया गया था भाई। किसके नाम पर? एलना के नाम पर बसाया गया था। और शंकर सम्राट जादूगर की ये क्या है भाई? जन्मस्थली है। कौन? एलनाबाद। ओके, अब पढ़ेंगे भाई किसको? महत्वपूर्ण है सिरसा में क्या? डबवाली भाई। डबवाली का जो प्राचीन नाम है वो क्या है भाई? दुबवाली, है ना। और हरियाणा का 25 वहाँ पुलिस जिला भाई मई 2023 में, है ना, किसको बनाया गया? डबवाली को। कब भाई? हरियाणा का 25वां, कौन सा भाई? 25वां पुलिस जिला। ध्यान रखना कितना? 25वां। मई 2023 में किसको बनाया गया? डबवाली को। किसको? डबवाली को। और यहाँ पे भाई डबवाली में फूड पार्क भी है। और 1995 में यहाँ पे भाई क्या है? आग दुर्घटना हुई थी जिसमें 400 लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ओके। और यहाँ पे कौन सी जीप बनाई जाती है भाई? बताइए कौन सी जीप बनवाई जाती है? अंटर जीप बनाई जाती है। कौन सी जीप बनाई जाती है भाई? अंटर जीप बनाई जाती है। ओके, ये भी ध्यान रखना। किसके बारे में? डबवाली। डबवाली कहाँ है भाई? सिरसा में। चलिए अब और पढ़ते हैं इसके बारे में भाई। अब पढ़ेंगे यहाँ के सिरसा के प्रमुख पर्यटन स्थल भाई। देखिए कौन कौन से हैं। एक तो काला तित्तल, क्या है भाई? सबसे महत्वपूर्ण है काला तितर पर्यटन स्थल। कहाँ पे है? अबूब शहर में। कहाँ पे है? अबूब शहर में। और सूर का पैलेस पर्यटन स्थल भाई, ये भी कहाँ पे है? सिरसा में। और तारा बाबा की कुटिया भाई, इसका जो निर्माण है गोपाल कांडा ने करवाया। किसने कराया भाई? गोपाल कांडा ने। किसका? तारा बाबा की कुटिया का। ठीक है, कहाँ पे है? नारनौल से है भाई, है ना। बाबा ये जो है बाबा कहाँ से हैं भाई? नारनौल से थे। और शिव की प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पे। क्या लगी हुई है? शिव की प्रतिमा लगी हुई है। और इसमें कितने ज्योतिर्लिंग है भाई? 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम भाई, ये हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम है। कौन सा? शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम। ध्यान रखना भाई, शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम भाई, है ना, कौन सा है यहाँ पे? शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम भाई। ओके। और इसके अलावा भाई यहाँ पे है दलबीर स्टेडियम। और ख्वाजा पीर का यहाँ पे क्या है भाई? मकबरा है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और क्या क्या है देखिए। गुरुद्वारा बाग पातशाही भाई, गुरु गोविंद सिंह जी आए थे यहाँ पे। और चिल्ला साहिब गुरुद्वारा है। ताऊ संग्रहालय है यहाँ पे। और क्या क्या है भाई? देखो
लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय कहाँ पे है? सिरसा में। संत बाबा बिहारी की समाधि कहाँ पे है भाई? ये भी सिरसा में। और 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भाई हरियाणा में प्रवेश सिरसा से किया था। पॉइंट भी नोटेड, कहाँ से किया था, कब किया था? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने हरियाणा में प्रवेश कहाँ से किया था? सिरसा से। और शहीद स्मारक है भाई, क्या है? शहीद। और क्या है भाई, कौन से गांव में है? लुद्रेसर। कौन से भाई? लुद्रेसर गांव में है शहीद स्मारक। ओके, ये कहाँ पे है? कहाँ पे है? सिरसा में। ठीक है भाई, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में और भी भाई। यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति पढ़ेंगे भाई। क्या पढ़ेंगे? प्रसिद्ध व्यक्ति। आइए वन बाय वन सबसे पहले पढ़ते हैं भाई। किसको? गोपी चंद भार्गव को। किसको भाई? गोपी चंद भार्गव। इनका जन्म भाई कहाँ हुआ था? सिरसा में। आजाद भारत में पंजाब के पहले सीएम बने थे भाई, ध्यान रखना। आजाद भारत में पंजाब के किसके बने थे? गोपीचंद भार्गव पंजाब के पहले सीएम बने थे। अब भाई बहुत ही महत्वपूर्ण, सिरसा से चौधरी देवीलाल, इनका जन्म भाई 25 सितंबर 1914 में हुआ। इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है? ताऊ, किंग मेकर, जननायक, राजनीति का विषम पितामह। और 1952 में भाई, है ना, ध्यान रखना, ये पंजाब विधानसभा के सदस्य बने थे। और 1952 में भाई क्या हुआ था? जो मुजाहरा आंदोलन का इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। और 1929 में लाहौर अधिवेशन में इन्होंने क्या लिया था भाई? भाग लिया था। किसने? चौधरी देवीलाल ने। ये ध्यान रखना, 1929 में। ओके। और 1987 में बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत 100 रुपये से करने वाले कौन है? चौधरी देवीलाल है भाई, है ना। मौज कर दी थी इन्होंने भाई 1987 में। जो बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत कितने रुपए से की थी? 100 रुपये से, है ना। अब देखो कितनी पहुंच गई है। और ट्रैक्टर पर जो टोल टैक्स है वो समाप्त किया था। किसने भाई? चौधरी देवीलाल ने। 1996 में हरियाणा लोकदल पार्टी बनाई थी। कब बनाई थी? कब बनाई थी भाई? 96 में। और 1998 में इस पार्टी का नाम बदल कर क्या कर दिया भाई? इंडियन नेशनल लोकदल कर दिया गया। और पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था भाई? चश्मा। क्या था? चश्मा। और इनका भाई बहुत फेमस वो है, लोकराज लोकलाज से चलता है। ध्यान रखना, क्या है? ये पूछा जाता है। ये किसने बोला था? ये किसने कहा था भाई? चौधरी देवीलाल ने, है ना। लोकराज लोक लाज से चलता है। ओके, 2 बार सीएम बने भाई, 1977 में और 1987 में। और 2 बार ये क्या बने? उप प्रधानमंत्री बने। कब भाई? 1989-90 में और 1990-91 में। मृत्यु हो गई थी भाई इनकी 2001 में। इनकी जो समाधि उसको किस नाम से जाना जाता है भाई? संघर्ष घाट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? संघर्ष घाट के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। किसके बारे में भाई? चौधरी देवीलाल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इनके पुत्र किसके बारे में, है ना, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में। भाई देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, इनका जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1935 को चौटाला गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? चौटाला गांव में। जो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं ये भाई सबसे ज्यादा बार सर्वाधिक राज्य के सीएम बने थे। कितनी बार? 5 बार बने थे भाई, 5 बार। और इन्हीं के समय में राज्य में भाई तीसरा राष्ट्रपति शासन भाई कब लगा था? 1991 में लगा था तीसरा। ध्यान रखना किसके उसमें लगा था? ओम प्रकाश चौटाला के। और दिसंबर 2024 में मृत्यु हो गई। कब होगी? दिसंबर 2024 में भाई, ठीक है भाई। और इसके बाद पढ़ेंगे हम सुनील ग्रोवर भाई, है ना। ये क्या है? कॉमेडियन है, डबवाड़ी से हैं भाई। कहाँ से हैं? डबवाड़ी से। और हम पढ़ेंगे रुपिंदर हांडा भाई, ये सिंगर हैं। और गणेशी लाल भाई, ये उड़ीसा के गवर्नर थे। किसके थे भाई? उड़ीसा के। ध्यान रखना। अब पढ़ेंगे हम किसको? चांदबाई भाई। चांदबाई कौन है? हरियाणा की प्रथम जेल सत्याग्रही भाई, इंपॉर्टेंट है हरियाणा की। ये क्या है? प्रथम जेल सत्याग्रही हैं। और अब पढ़ेंगे भाई सविता पूनिया। सविता जो पूनिया हैं वो जोधका गांव से हैं भाई, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं। और 2018 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अर्जुन। और 300 मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। क्या बन गई भाई ये, है ना।
कौन सी बन गई, दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। कौन है, सविता पूनिया। सविता पूनिया के बारे में पढ़ रहे हैं। और सिरसा से भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये क्या है भाई, ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन है, सविता पूनिया। अब पढ़ेंगे हम सरदारा सिंह भाई, ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। कब बना था, कब मिला था, 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था भाई, ये ध्यान रखना। अब चलिए और पढ़ते हैं भाई, इसके क्या क्या फैक्ट हैं देखिए। सिरसा में जो किन्नू उत्पाद है ना भाई, किसानों के लिए भाई जूस प्रसंस्करण प्लांट में स्थापित किया जाएगा भाई, ठीक है। ध्यान रखना किस में किया जाएगा, जूस में, है ना, चेंज कर दिया जाएगा भाई, ठीक है। किन्नू उत्पादन किसानों के लिए, ठीक है। और जो सफेद झींगा तथा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे भाई क्या है, एकीकृत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा, ठीक है भाई, ये घोषणा की गई है। और राज्य की जो प्रथम महिला बस ड्राइवर बनी थी, कौन बनी है भाई, पंकज चौधरी, है ना। ये मेनाखेड़ा से भाई, कहाँ से हैं, मेनाखेड़ा से हैं। और रंग महल सरस्वती के क्या है भाई, प्रमाण मिले थे, क्या मिले थे, ओके। और राज्य में भाई क्या है भाई, कहाँ से मिले थे, सिरसा से। कहाँ से भाई, सिरसा से। राज्य में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला जिला भाई, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। राज्य में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला जिला कौन सा है, सिरसा। और मनरेगा की जो शुरुआत है ना भाई, वो किससे हुई थी, एक महेंद्रगढ़ से और एक सिरसा से, इन 2 जिलों से हुई थी। ध्यान रखना कब, 6 फरवरी 2006 में हुई थी, सिरसा से। पॉइंट भी नोटेड, 2 जिले थे, एक तो सिरसा था, एक महेंद्रगढ़ था, जहां से किसकी शुरुआत हुई थी, मनरेगा की। डेट जरूर ध्यान रखना, पूछी जाती है, कितनी है, 6 फरवरी 2006 में सिरसा से हुई थी। और फरवरी 2025 में भाई नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया, डबवाड़ी में किया। कब किया, फरवरी 2025 में। झींगा पालन में भाई प्रथम जिला है, झींगा पालन में क्या है, ये प्रथम है। और खुले में शौच मुक्त वाला भाई ये क्या है, प्रथम जिला बना है। गेहूं, आंवला, कपास उत्पादन में अग्रणीय जिला है भाई। और केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र भाई कहाँ पे है, सिरसा में। पॉइंट भी नोटेड, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, सिरसा में। और जो ब्लड डोनेट में रिकॉर्ड बनाने वाला प्रथम जिला भी कौन सा है, सिरसा है भाई, कौन सा है, सिरसा। और सबसे ज्यादा गौशालाएं कहाँ पे हैं, कितनी है, 142 भाई, ठीक है। सबसे ज्यादा गौशाला भी कहाँ पे है, सिरसा में है भाई। लीजिए भाई, इस प्रकार हमारा जो सिरसा जिला है वही वो कवर हो गया। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपकी फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी भाई। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। थैंक यू सो मच भाई।